नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके, साइंस जीके और कंप्यूटर जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी। तो यहाँ पर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 75.6%। जब हरियाणा जब पूर्ण राज्य बना तो उस समय हरियाणा में केवल जो है 20% जनसंख्या ही साक्षर थी। और 2011 की जो ये जनगणना है इसके अनुसार हरियाणा की जो इस समय जो साक्षरता दर है ये 75.6% रहेगी, जिसमें जो पुरुष साक्षरता दर जो है ये 84.1% है, और जो महिलाएं हैं इनकी साक्षरता दर रहेगी 65.9%। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का जो है ये 22वां जो है स्थान रहेगा। तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है एचएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला तो ये रहेगा गुरुग्राम। तो इसकी जो साक्षरता दर है ये रहेगी 84.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो सबसे अधिक में तो गुरुग्राम हो गया, अब सबसे कम वाला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा मेवात। लिंग अनुपात में सबसे आगे है, लेकिन जो है पढ़े लिखों के मामले में ये कम है, तो ये रहेगा मेवात। इसके जो साक्षरता दर है ये रहेगी 54.1%। नेक्स्ट रहेगा, 1860 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के किन जिलों में एंग्लो मिडिल स्कूल स्थापित किए गए थे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा, हिसार और भिवानी। तो 1860 तक जो है राज्य में केवल हिसार और जो भिवानी जिले हैं इसमें ही एक जो है ये एंग्लो मिडिल स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन निदेशालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, पंचकुला में। नेक्स्ट रहेगा, राज्य गठन के समय जो प्राथमिक स्कूल जो थी इनकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल जो है इनकी संख्या, तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 4447 जो है इनकी संख्या थी। और 2019-20 का जो सर्वे है उसके अनुसार इस समय वर्तमान में जो राज्य में जो प्राथमिक आधार जो प्राइमरी स्कूल जो है कक्षा 1 से 5वीं तक इनकी संख्या 8243 है, और जो माध्यमिक स्कूल है कक्षा 6 से 8 तक के इनकी संख्या रहेगी 1287, और जो उच्च माध्यमिक रहेंगे 9 से 12वीं कक्षा तक तो इनकी संख्या रहेगी 1965। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने खंडों में आरोही मॉडल स्कूल है। तो राज्य में इनमें से ऐसे कितने खंड है जहाँ पर ये आरोही मॉडल स्कूल है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, 36। तो ये जो राज्य में जो ये आरोही मॉडल स्कूल है इन ये रहेंगे 36। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया था। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन
सी जो है रहेगा। वर्ष 2009-11 में जो है ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा थी अभियान, इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को कब शुरू किया गया? तो ये जो एसएसए जो होते हैं सर्व शिक्षा अभियान, इसको कब शुरू किया गया था? जो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा, वर्ष 2002 में जो है ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य में वर्ष मुख्यमंत्री विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? दोस्तों एग्जाम में ये जो योजनाएं जो होती हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना, तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2011-12 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य में किस वर्ष पंजाबी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर ये जो दूसरी जो राजकीय भाषा है इसका जो दर्जा है ये मिला था वर्ष 2010 में। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत 8वीं और जो 10वीं कक्षा है इसकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इसमें पंजाबी भाषा में प्राप्त अंकों के आधार पर उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जो 9वीं और 11वीं में पंजाबी भाषा का ध्यान रखते हैं। और 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उनको 50 रुपये प्रति माह, और 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनको 75 रुपये जो प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, शारीरिक विकलांगों के लिए किस जिले में आवासीय विद्यालय स्थापित है? तो शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, पानीपत जो है वहाँ पर ये आवासीय जो विद्यालय है ये स्थित है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो अब जो हम यहाँ पर जो साइंस के जो क्वेश्चन हैं इनको करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, तो ये जो भू-स्थिर उपग्रह जो है इसका आवर्तकाल इनमें से कितना होता है? तो ये जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, 24 घंटे जो इसका आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट रहेगा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर लाया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं। तो एक पत्थर को जब चांद की सतह पर ले जाया जाता है तो इसका जो वजन है ये तो जो है बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि जो आकाश जो है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है चांद पर, और जितने भी ग्रह हैं सभी पर जो भार जो होगा इसका अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब यही उदाहरण जो अगर आप किसी झूले पर बैठे हुए हैं तो उस पर भी जो आपको इसी तरह का जो भार है ये महसूस होगा। जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको भार महसूस होता है, लेकिन जब जैसे ही जो आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आप जो भारहीन महसूस होता है। तो यही तरह से जो आप झूले पर भी इसका जो उदाहरण है ये मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पर पृथ्वी के परितः होता है चारों ओर, उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में वो भी घूमने लग जाएगी। तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर गेंद को गिराया जाता है तो अभी जो उसके चारों ओर परिक्रमा करने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब
लिफ्ट जा रही हो तो किस साइड में जा रही हो, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, त्वरण के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा लेकिन जब जो लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो। नेक्स्ट रहेगा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा 36,000 किलोमीटर। तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होगी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, तो क्या कारण है, तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। तो टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या जो है इसका परिणाम होगा। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, वस्तु का जो भार है ये शून्य हो जाएगा लेकिन जो द्रव्यमान है वो वैसा के ही वैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा 1/6 भाग। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोलक के आवर्तकाल, ये जो टाइम पीरियड जो है लोलक का आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड क्या है, यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो लोलक का जो आवर्तकाल है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त होने का क्या कारण है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा कि इसमें लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, तो यही कारण है कि गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी सरल लोलक की लंबाई को अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो समय है टाइम पीरियड ये 2% बढ़ जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने के समय पर क्या प्रभाव होगा, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय है ये दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि है ये बढ़ जाएगी। और ये भी जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में 2011 के जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा तो ये रहेगी P2m। और ये भी जो क्वेश्चन है आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है, यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये जो प्रत्यास्थ का जो सिद्धांत है इससे संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम जो कंप्यूटर जीके के जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। एसबीआई का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों हाल ही में भी जो है एसबीआई के द्वारा जो है काफ़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है, तो बैंकिंग वालों के लिए जो है क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन
4 जो है रहेगा। तो इस तरह से जो लाइनें बनी होती है और उनके नीचे जो कुछ अक्षर बने होते हैं 2, 4, 3, 5। तो इस तरह से जो संख्या होती है ये देश के जो कोड होते हैं इनको जो बताते हैं, तो यहाँ पर इन्हें बार कोड कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, और ये जो यूपी बीएड जो एग्ज़ाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, माइकर का जो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा MICR में C जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, और ये भी जो क्वेश्चन है SBI के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन 4 रहेगा करेक्टर। तो MICR में जो C होता है इसका अर्थ होता है करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माउस को रिक्तान इनमें से क्या कहा जाता है, तो माउस को इनमें से क्या कहा जाता है, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, 1 और 2 जो है यहाँ पर दोनों ही सही रहेंगे। माउस को इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस है, और ये भी जो क्वेश्चन है SBI के एग्जाम में पूछा गया था। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। तो प्रिंटर जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो ये ओमर बेस जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें जो आपको काला निशान करना होता है, तो इसे ओमर सीट जब बोला जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती हैं तो उसको जांचने के लिए जो ओमर जो सीट होती है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है, और ये भी क्वेश्चन SBI के एग्जाम में पूछा गया था। सेंसर जो ऑप्शन 4 रहेगा मॉनिटर, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट रहेगा मॉनिटर। नेक्स्ट रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का एक उदाहरण है, सेंसर ऑप्शन 2 रहेगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक सीरियल प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। तो मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पीस से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से, तो इन सभी से। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित से गेम्स खेलना आसान हो जाता है, ये भी जो है SBI के एग्जाम में पूछा गया था। तो गेम जो है खेलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो जॉयस्टिक जो होती है इसका प्रयोग गेम को खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर, तो ये जो कार्बन कॉपी जो होती है आपने ईमेल वगैरह में कहीं पर CC इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, तो ये CC का अर्थ जो है कार्बन कॉपी ही होता है। तो कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है, और क्लर्की के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर ऑप्शन 1 रहेगा डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है ये ऑप्शन 2 रहेगा कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, टर्मिनल। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आउटपुट देखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, और ये भी जो क्वेश्चन SBI के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन 1 जो है रहेगा मॉनिटर, तो आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या ये होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, और ये जो क्वेश्चन है ISP के एग्जाम में पूछा गया था। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित शाही टोनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड कीज। तो इस समय वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा, 101 जो है की होती है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, और ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है। आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। मॉनिटर जो है यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, और जो दिए गए हैं कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन सभी इनपुट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा, उपकरण जो कि स्क्रीन पर या प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर छापकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। आउटपुट उपकरण जो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्ति कंप्यूटरों या लैपटॉप की बोर्ड किस नाम से लोकप्रिय है? तो ये जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप के जो कीबोर्ड जो होता है उस पर जो की जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। आपने QWERTY की पैड जो है नाम सुना होगा, तो यही जो है लोकप्रिय होती है, तो आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड क्या कहलाते हैं? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा। इसे बार कोड जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से युक्तियाँ अक्षरांकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट 0 तथा 1 में परिवर्तित करके CPU में समझने योग्य बनाती है, इसे क्या कहा जाता है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। ये इनपुट उपकरण होते हैं जो युक्तियों, अक्षरों, अंकों, अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट 0 और 1 में परिवर्तित करके CPU को समझने योग्य बनाते हैं। दोस्तों एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, तो 0 और 1 जो है ये बाइनरी डिजिट होते हैं। नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन है कि ऐसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा, लाइन प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त जाने वाली युक्ति। तो यहाँ पर इनपुट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्ति जो है इनमें से कौन सी है? यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा। उपयुक्त तीनों अर्थात हैंड हेल्ड टर्मिनल, बारकोड रिकग्निशन और ओमर OCR और MICR जो है ये इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। अगला क्वेश्चन रहेगा OCR। तो ये जो OCR जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है या इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आप कह सकते हैं, तो ये क्या होती है? यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके, साइंस जीके और कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।